आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की दौड़ दौलत की ख्वाहिश शोहरत की तलब आखिर कहाँ ले जा रही है? क्या आप वाकई आज़ाद हैं या किसी अनदेखी जंजीरों में जकड़े हुए हैं? कहीं दिल की गहराइयों में एक सवाल तो नहीं दबा हुआ, क्या बस यही जिंदगी है या कोई और रास्ता भी है? कोई ऐसा रास्ता जो हमें खुद हमारी हकीकत से मिला दे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने जा रहे हैं जहाँ न मंजिल की कोई शर्त है, न रास्ते का कोई खौफ, जहाँ दिल बोलता है, रूह रक्स करती है और इंसान अपने असल को छूता है। ये है कलंदर का रास्ता, आजादी, इश्क और खुदी की तलाश का सफर। एक ऐसा सफर जो ना सिर्फ जिंदगी को बदल देता है बल्कि इंसान को आज सिरे नौ पैदा कर देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दावत है अपने आप को जानने, अपने दिल की आवाज सुनने और एक नई दुनिया दरियाफ्त करने की दावत। कहीं दूर जिंदगी के शोर से परे एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जिस पर चलने वाले दुनिया की जंजीरों को तोड़ चुके हैं, जहाँ न किसी लक़ब की ख्वाहिश है, न किसी मुकाम का लालच, जहाँ इंसान फकत एक मुसाफिर है और मंजिल खुद उसका दिल है। यही है कलंदर का रास्ता। कलंदर कौन है? वो जो दुनिया के मेले में मौजूद तो है मगर मेले से अलग है। ना उसे माल की चमक बहकाती है, ना शोहरत की चकाचौंध आंखों को खीरा करती है। उसकी नजर किसी महल या ताज पर नहीं, उसकी नजरें तो उस अंदरूनी बादशाहत पर लगी हैं जिसे दुनिया देख नहीं सकती मगर रूह पहचानती है। कलंदर की जिंदगी का ऐलान है कि आजादी का राज दुनिया को पकड़ने में नहीं, इसे छोड़ने में है, कि असल दौलत दिल का सुकून है और असल हुकूमत अपने नफ्स पर फतह पाना है। जब दुनिया आपसे कहती है और कमाओ और बढ़ो और हासिल करो, कलंदर की खामोश सदा आती है, छोड़ दो, बह जाओ, खुद को पालो। ये रास्ता आसान नहीं, ये रास्ता आपसे आपका सब कुछ मांगता है, आपका गुरूर, आपकी खुद पसंदी, आपकी झूठी शनाख्त, और बदले में जो देता है वो दौलत है जिसे ना कोई चुरा सकता है ना खरीद सकता है। कलंदर का रास्ता दिल से शुरू होता है और दिल पर ही खत्म। अक्ल के तराजू यहाँ बेकार हैं, यहाँ इश्क बोलता है, यहाँ जुनून राह दिखाता है, यहाँ फना के दरिया में डूब कर बका की सरजमीन दरियाफ्त होती है। ये दावत है उन लोगों के लिए जो मामूल की जिंदगी से बेजार हो चुके हैं, जो सच में जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर के कैदी को आजाद करने का हौसला रखते हैं? चलें कलंदर के साथ एक बेकैद सफर पर, अपनी खोई हुई हकीकत की तलाश में। किसी बुलंद पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अगर आप दुनिया को देखें तो हर चीज छोटी, हकीर और आर्जी लगती है। यही नजर, यही फहम कलंदर की तालीमात का मरकज है। कलंदर हमें सिखाते हैं, वो कहते हैं मोहब्बत करो बगैर किसी शर्त के, खिदमत करो बगैर किसी सिले के, रहम करो बगैर किसी तफरीक के, क्योंकि सच तो ये है जो दूसरों में रब को नहीं देखता वो खुद भी रब की शनाख्त से महरूम रहता है। कलंदर की दुनिया में सबसे पहला सबक है फना, अपने नफ्स, अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात का फना हो जाना। ये फना कोई तबाही नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का दरवाजा है, जहाँ मैं मिटता है और हम जन्म लेता है, जहाँ इंसान खुद को मिटाकर हकीकत में खुदा के करीब हो जाता है। और फिर आती है बका, यानी रब के साथ जिंदा रहना, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान का हर सांस, हर धड़कन महज उसकी मोहब्बत का गीत बन जाता है। कलंदर की तालीम सिर्फ किताबों में कैद नहीं, ये एक जीती जागती हकीकत है। महफिलों में, फकीरों के कहकहों में, दरवेशों की आंखों में और उन आशिकों की धमाल में जो समा बांध देते हैं। समा की मध्यम मध्यम लहरें, जिक्र की गूंजती सदाएं, वो विजदानी धमाल, सब गोया एक ही बात कहते हैं, आ जा, गुम हो जा, मिट जा, ताकि तू हकीकत को पा सके। कलंदर हमें ये राज सिखाते हैं कि हकीकी जिंदगी लेने में नहीं बल्कि देने में छुपी है, और सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी झूठी खुदी को कुर्बान कर देना। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत को महज अल्फाज नहीं बल्कि अपने वजूद की धड़कन बनाना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं फना होने के लिए ताकि हकीकी बका पा सकें? हर अजीम सफर की तरह कलंदर का रास्ता भी कुछ खास मशकें मांगता है, ऐसी मशकें जो दिल को तराशें, रूह को जगाएं और इंसान को मिट्टी से उठाकर नूर में ढाल दें। तो कलंदर कैसे जीते हैं? क्या राज है उनके रोशन चेहरे, आजाद रूह और बेखौफ दिल का? आइए झांकते हैं उन मशकों में जो कलंदरी के रास्ते को जिंदा करती हैं। जिक्र महज जुबान की हरकत नहीं, ये दिल की गहराइयों से उठने वाली सदा है, एक मुसलसल पुकार जो रूह को जगाती है और हिजाब हटाती है। जब कलंदर नारा लगाते हैं तो दरअसल वो दुनिया के हर पर्दे को चीर कर खालिक के चेहरे
चेहरे की झलक देख रहे होते हैं। हर धड़कन, हर सांस अल्लाह अल्लाह की लय पर झूमती है। कलंदर के हलकों में ढोल की थाप, रुबाब की मध्यम सरगम और आशिकों की बेखुदी सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां अक्ल खामोश हो जाती है और इश्क बोलने लगता है। महफिले समा कोई महज मौसीकी नहीं, ये दिल का रक्स है, रूह की परवाज है और फना की दावत है। जब कलंदर वजद में आते हैं तो उनकी हर हरकत, हर आहट रब की हुजूरी का ऐलान बन जाती है। कलंदर हुजूम में भी तन्हा होते हैं। उनकी खामोशी, उनका मुराकबा, उनका अंदरूनी सफर, ये सब उन्हें दुनिया की हंगामा आराई से बचाकर हकीकत की गहराइयों में ले जाते हैं। दुनिया चीखती है, बुलाती है, मगर कलंदर खामोश रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान दुनिया की तरफ नहीं बल्कि उस जात की तरफ है जिसने उन्हें तख्लीक किया। कलंदर कभी दावा नहीं करते कि वो खुद ब खुद जाग उठे। उनकी रोशनी किसी और चिराग से आई है, मुर्शद के नूर से। मुर्शद यानी वो हस्ती जो अपने इल्म, अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानी से मुरीद को मिट्टी से उठाकर आसमान के सफर पर ले जाती है। मुर्शद के बगैर ये सफर अधूरा है, क्योंकि बाज रास्ते ऐसे हैं जहां अक्ल अंधी हो जाती है और सिर्फ इश्क की उंगली थाम कर आगे बढ़ा जा सकता है। कलंदर दुनिया से भागते नहीं, मगर दुनिया को दिल में जगह भी नहीं देते। उनके लिए सोना मिट्टी बराबर है, तारीफ और तनकीद एक जैसी हैं, मुकाम और गुमनामी में कोई फर्क नहीं। यानी वो मुकाम जहां इंसान हकीकत में आजाद होता है, और यही वो मुकाम है जहां कलंदर की रूह फूल की तरह महकने लगती है। तो ऐ इस सफर के मुसाफिरों, क्या आप तैयार हैं उन मशकों में खुद को घुलाने के लिए? क्या आप अपने दिल को कलंदर की तरह सच्चा, पाकीज़ा और बेखौफ बनाने का इरादा रखते हैं? याद रखें, ये रास्ता आसान नहीं, मगर ये सफर एक नई तख्लीक है। एक ऐसी तख्लीक जिसमें आप नहीं रहते, बल्कि वो हो जाता है जो आपको पैदा करने वाला है। कहते हैं कि कुछ रास्ते इंसान को मंजिल तक नहीं बल्कि खुद से मिला देते हैं, और कलंदर का रास्ता ऐसा ही एक सफर है, एक ऐसा इनकलाब जो बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को बदल देता है। जब सफर शुरू होता है, इब्तदा में हर कदम भारी लगता है, दिल में दुनिया की जंजीरें खींचती हैं, ख्वाहिशात चीखती हैं और नफ्स बेचैन होता है। मगर जैसे जैसे कलंदर की तालीमात दिल में उतरती हैं, एक अजीब खामोशी तारी होने लगती है। ऐसी खामोशी जिसमें सुकून छुपा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें रब की सरगोशियां सुनाई देती हैं। सबसे पहला मार्का खुद के साथ है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो कुछ भी नहीं, तब रब उसे सब कुछ अता कर देता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने गुरूर, अपनी अना, अपने झूठे खौल को तोड़ता है, और जैसे ही वो खाली होता है, रब की रोशनी उसके अंदर भरने लगती है। दूसरी तब्दीली मोहब्बत का समुंदर है। अब दिल में नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली है। अब वो हर चेहरे में रब का अक्स देखता है, हर आहट में रब की सदा सुनता है। अब मोहब्बत कोई सौदा नहीं रही, ये इबादत बन चुकी है। ऐसी इबादत जिसमें ना कोई तवक्को है, ना कोई शर्त। तीसरी तब्दीली बेखौफी और आजादी की है। अब दुनिया का डर खत्म हो चुका है। क्या खोया, क्या पाया, अब ये सवाल ही बाकी नहीं रहा, क्योंकि जिसने अपनी हकीकत को पा लिया वो किसी नुकसान से नहीं डरता। कलंदर दुनिया के बाजार में भी फकीर है और जंगल की तन्हाई में भी बादशाह। यही आजादी है, आजादी दुनिया से, लोगों से, अपनी जात से। चौथी तब्दीली रोशनी का फैलना। अब कलंदर सिर्फ खुद रोशन नहीं होता, बल्कि जहां जाता है वहां नूर बखेरता है। एक मुस्कुराहट से, एक खामोश दुआ से, एक प्यार भरी नजर से वो दिलों की दुनिया बदल देता है, बगैर अल्फाज के, बगैर दावे के। ऐसा लगता है जैसे वो चलता नहीं बल्कि हर कदम पर खुशबू छोड़ता है। तो ऐ नाजरीन, क्या आप भी अपने अंदर ये इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं? क्या आप भी तैयार हैं अपने वजूद के अंधेरों को तोड़कर रोशनी में नहाने के लिए? याद रखें, कलंदर का सफर बाहर की दुनिया को नहीं, आपकी अंदरूनी दुनिया को बदलने के लिए है। एक दफा दिल जाग जाए तो फिर इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो जिंदगी बन जाता है। आज की दुनिया शोर, जल्दबाजी, हिर्स, हसद और खौफ से भरी हुई है। ऐसी दुनिया में कलंदर का रास्ता महज एक फलसफा नहीं बल्कि एक जरूरत है, एक सांस, एक जिंदगी, एक निजात। मगर सवाल ये है, क्या इस हंगामा खेज दौर में भी कलंदर की राह मुमकिन है? जवाब है हाँ, बल्कि शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज हमें खानकाहों में छुपने की जरूरत नहीं, ना ही पहाड़ों पर चढ़ने की। कलंदर हमें सिखाते हैं कि बाजारों में खड़े होकर भी दिल को मस्जिद बना लो, धुएं और शोर में भी दिल की तस्बीह सुनो, और हुजूम में भी रब के कुर्ब का मजा चखो। असल राज दुनिया को छोड़ने में नहीं, दुनिया के बीच में रहकर अपने दिल को दुनिया से आजाद करने में है। जब सोशल मीडिया पर दिखावा आम हो जाए, जब लालच को तरक्की कहा जाए, जब झूठ को कामयाबी का
राज समझा जाए, तब कलंदर का हौसला और सच्चाई एक मशल की तरह रोशन रहती है। कलंदर दुनिया की चकाचौंध में बहकता नहीं, वो अपने दिल की सच्चाई को सीने से लगाए रखता है। ऐसा हौसला आज के इंसान के लिए ऑक्सीजन है। जदीद जिंदगी हमें जाहिरी राबते देती है मगर अंदर से तन्हा कर देती है। कलंदर सिखाते हैं कि असल राबता अपने रब के साथ है, असल कुर्बत अपने दिल के साथ है। कभी कभी मोबाइल बंद करके, कभी रात के किसी खामोश लम्हे में बस दिल की गहराइयों में झांकना काफी है। वहाँ रब आपको आपके इंतजार में मिलेगा। आज जब दुनिया खुद गर्जी में डूबी है तो कलंदर का सबक और भी कीमती हो गया है। दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझें, बगैर किसी सिले के मोहब्बत करें और खामोशी से, आजिज़ी से खिदमत करते चले जाएं। यही वो अमल है जो दुनिया के जख्मों पर मरहम रखता है और दिलों में उम्मीद के दीप जलाता है। आज जब हर तरफ बेसुकूनी है, जब हर दिल किसी न किसी दुख में डूबा है, जब हर इंसान कुछ खो चुका है, तो कलंदर की सदा एक ही पैगाम बनकर गूंजती है, ऐ इंसान अपने दिल की तरफ पलट, वहाँ तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा है। मोहब्बत कर, मुआफ कर, आजाद हो जा और अपनी हकीकत को पा ले। मेरा नाम है एजाज काज़मी और आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुस्तकिल हमारे साथ इस सफर पर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।